अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि शेयर कब बाई किया जाए। क्योंकि जिन लोगों का मेरे साथ ताल्लुक़ है तो वो बार बार पूछते हैं और हर एक की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए अकाउंट खोलते हैं और उन्हें ये पता नहीं चलता कि बाई कब करना चाहिए और सेल कब करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर तो मैंने कहा मैं चैनल पर डाल देता हूँ। तो उसमें मैं वो तरीक़ेकार बता दूंगा कि कब ख़रीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। तो फ़िलहाल हम जो हमारा पहला टॉपिक है उसी को कवर करेंगे कि शेयर बाई कब करना चाहिए। यानी जो कंपनी चल पड़ी है उसमें 1%, 2%, 10% के ऊपर वो कंपनी निकल चुकी है, तो क्या उसको ख़रीदना मुनासिब है या नहीं। तो मेरे अक्सर औकात जो हैं तो वो यूट्यूब पर गुज़रता है, लेकिन मैं फ़ालतू की वीडियोस नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ़ जो बिज़नेस के लाइन से जो चैनल हैं जैसे ज़ी बिज़नेस हो गया और CNBC हो गया, उस ET स्वदेश हो गया, तो इन्हीं चैनल्स को देखता हूँ। और इस पर जो भी एक्सपर्ट बैठते हैं तो मैं सबकी राय है, सबके टारगेट हैं, तो सब चीज़ों को ध्यान से गौर से सुनता हूँ और उन चीज़ों को समझकर फिर वही चीज़ उसी चीज़ पर अमल भी करता हूँ। तो ये लोग एक्सपर्ट हैं, इन चैनल्स पर बैठने वाले एक्सपर्ट हैं और ये जो बताते हैं तो उसमें अगर 100% सच ना हो लेकिन 50% तो सच होता ही है, क्योंकि वो उनका तजुर्बा है, वो शेयर मार्केट की लाइन के उस्ताद हैं। तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ, अपनी राय में कुछ भी कायम नहीं करता हूँ। तो मैं जब उनको सुनता हूँ, उनको देखता हूँ चैनल के ऊपर, तो वो मुख्तलिफ़ तरह के टारगेट्स देते हैं। जब वो टारगेट देते हैं तो मैं, क्योंकि मेरे उस्ताद का कहना है कि खुद अपने तौर पर भी शेयर्स के बारे में, कंपनी के बारे में रिसर्च करो। तो जो वो कंपनियां देते हैं मैं उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ या डायरी पर लिखता हूँ। फिर उसके बारे में पूरी तरह से जो मैं जितना रिसर्च कर सकता हूँ उतना रिसर्च करता हूँ कि किस आदमी ने किसके बारे में टारगेट दिया है, कॉल दी है, तो उसके बारे में मैं खुद से एनालाइज़ करता हूँ। तो सबको एनालाइज़ करना भी चाहिए, क्योंकि जिसने कंपनी का नाम बताया है, अब ना जाने उसके पीछे रीज़न क्या है, उसने क्यों टारगेट उसका दिया है। तो जब हम उसके बारे में खुद रिसर्च करेंगे तो हमें कोई ना कोई उसकी खबर मिलेगी कि इसके कोई नए ऑर्डर्स मिले हैं या कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा आया, तो ये अपनी ज़ात से भी उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि बेचना कब चाहिए। तो मैं एक मर्तबा अनिल सिंघवी साहब हैं जो, तो उनका एक बयान सुन रहा था, एक लेक्चर सुन रहा था, किसी फंक्शन में वो बयान कर रहे थे और शेयर मार्केट की लाइन से कुछ बातें बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हर एक आदमी इस बात पर परेशान होता है कि जब वो शेयर को बेचता है कंपनी ऊपर चला जाती है, शेयर का टारगेट ऊपर निकल जाता है, और जब वो ख़रीदता है तो कंपनी नीचे आ जाती है। तो सारी दुनिया इस चक्कर में परेशान है कि बाई कब करे और सेल कब करे। तो उन्होंने सवाल पूछा, पब्लिक से सवाल पूछा कि बताइए अब इसमें क्या करना चाहिए, और हर एक तुम में से है ऐसा परेशान। सब ने कहा जी बिल्कुल, हम इस बात पर तो हम हैरान हैं कि जब हम ख़रीदते हैं तो कंपनी नीचे आ जाती है, जानी ऊपर चाहिए थी, और जब हम बेचते हैं तो कंपनी ऊपर जाती है, उस वक्त नीचे अगर आती तो हम और ख़रीदते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये सब परेशानी सबके साथ ऐसी है, क्योंकि मार्केट हमारे इरादों पर नहीं चलती, मार्केट की एक अपनी स्ट्रैटेजी है, वो अपने तौर पर चलती है। तो करना क्या चाहिए ऐसे हाल में, तो फिर उन्होंने खुद ही बताया कि जब आपका मन करे, जब आपका दिल चाहे कि हम बेचें, तो उस वक़्त में असल वक़्त वो ख़रीदने का होता है। तो फिर उन्होंने थोड़ा डिटेल्स में जाकर समझाया कि वो जब आपको बेचने का मन करता है वो वक़्त कौन-सा होता है, कि जब आपने 100 रुपये में कंपनी ख़रीदी, किसी कंपनी का शेयर अपनी होल्डिंग में ख़रीद के रखा, तो 100 में ख़रीदा, जब वो मार्केट किसी नेगेटिव ख़बर की वजह से या किसी हालात की वजह से या ऐसे ही डाउन आ गई है मार्केट, 50 रुपये पर आपका शेयर आ चुका है।
तो इस वक्त अगर आप पैसे बचा के रखेंगे और मौका देखेंगे, टाइम देखेंगे, इसकी एक टाइमिंग बनाएंगे खरीदने की, बाई करने की, तो 50 पर आप अगर ख़रीदते तो चंद दिनों के बाद या चंद एक आध महीने के बाद ये 100 पर फिर जाएगी। तो अगर आप पैसे बचा के रखेंगे और आप टारगेट देखते रहेंगे कि कौन सी कंपनी नीचे आ रही है तो उसको बाई करेंगे। अब कंपनी आपकी अच्छी है, रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, ऑर्डर बुक भी अच्छा है, लेकिन नेगेटिव खबर की वजह से कोई अमेरिका में कोई ऐसे नेगेटिव खबर आई जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट जो डाउन आया, ग्लोबल मार्केट पर उसका असर पड़ा, तो हमारे मार्केट पर भी उसका असर पड़ेगा। तो जब असर पड़ा अमेरिकन मार्केट के ऊपर तो हमारे वो शेयर्स जो होल्डिंग में लिए थे, लेकिन कंपनी अच्छी है, तो वो नीचे आए। तो अब 50 पर जब आई तो आपको दिल कर रहा है कि हमारे पास पैसे होते तो हम खरीदते। तो पैसों को बचा के रखो, कि हर एक कंपनी के ऊपर वॉच रखो, डेली उसको देखते रहो कि कौन सी कंपनी नीचे आ रही है। तो जो कंपनी नीचे आती है तो उसको उस टाइम में जब आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप सोचते हैं कि अगर मैं बेचूंगा नहीं तो ये और ज़्यादा नीचे आके तो मेरा और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो उस टाइम में बाई कर लो। उस टाइम में बाई करेंगे तो 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद वो डबल आपको उसकी अर्निंग देकर जाएगी कंपनी। तो ये हो गया बाइंग स्ट्रैटेजी कि इस वक्त में बाई करना। और सेल कब करना है, तो सेल के बारे में बताया कि जब आप जब उसमें बेचते हैं तो कंपनी ऊपर चला जाती है, तो जब आप ख़रीदते हैं तो नीचे आ जाती है। आपको समझ नहीं आ रही है तो आप सब्र के साथ लगे रहें, सब्र के साथ, और कंपनी के ऑर्डर बुक हैं उसकी न्यूज़ के ऊपर, और उसके जो जितनी भी तरह की ख़बरें हैं, ऑर्डर बुक है, रिज़ल्ट है, उस सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। जब सारी कंपनी की पॉजिटिव खबरें आएंगी तो समझ लो कि कंपनी ऊपर जाएगी। और फिर जो पार्लियामेंट में जो बजट का सेशन होता है, जो उसमें डिबेट होती है, तो कभी कभी उस पर भी नज़र रखें। तो जब किसी कंपनी के का जो उसका सेक्टर होता है कंपनी का, अगर उसका कोई पार्लियामेंट में उसकी न्यूज़ आ जाती है, उस पर कोई चर्चा हो जाती है, डिबेट हो जाती है, तो समझ लो कि वो कंपनी ऊपर जाने वाली है। तो फिर उस कंपनी में सब्र के साथ लगे रहो और होल्डिंग करके रहो। तो जब वो ऊपर जाएगी तो उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट जब आपको मिले तो उससे निकल जाओ, वरना ऐसा होता है कि एक बबल जैसा बन जाता है। कंपनी जब ऊपर जाने लगती है तो लोग और ख़रीदते हैं उसको। अक्सर बेवकूफ़ होते हैं, 99% लोग जो होते हैं तो वो बेवकूफ़ी करते हैं, और 1% जो होते हैं समझदार लोग होते हैं तो वो उसमें से कमा के निकलते हैं। 99% जो लोग हैं वो बेवकूफ़ी की वजह से अपना पैसा ज़ाया करते हैं। तो इस तरह से जब थोड़ी सी ऊपर जाए, जितना आपने पहले से अपने मन में, अपने दिमाग में एक टारगेट सेट करके रखा था कि 10 रुपये पर शेयर मुझे इसकी अर्निंग जब प्रॉफिट आ जाएगा तो मैं बेच दूंगा, तो उससे थोड़ा 1-2 रुपये अगर ऊपर फिर भी निकल चुका है तो उस पर बेच कर तो भूल जाएं, उस टारगेट, उससे ऊपर जितनी भी कंपनी जाए उसको भूल जाएं। वरना आप सब्र करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, लालच में पड़ेंगे तो और ऊपर जाए, और ऊपर जाए, और ऊपर जाए, तो वो ऐसी वापस नीचे आएगी कि जिस टारगेट पर आपने ख़रीदी थी उससे भी नीचे उतर जाएगी। तो फिर आपका पहले अब प्रॉफिट आ रहा था, अब लॉस में चला गया, तो फिर आपको कई अरसे तक रुकना पड़ेगा या फिर एवरेज करके उसमें से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए जितना थोड़ा सा प्रॉफिट आया उससे निकल जाएं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अक्सर उलमा किराम फरमाते हैं कि जो तिजारत में फ़ायदा कमाने का जब फार्मूला था, उसमें एक फार्मूला ये भी था कि वो थोड़े से प्रॉफिट के ऊपर, थोड़े से फ़ायदे के ऊपर अपने माल को बेच देते थे, लालच कभी नहीं करते थे। तो उसी के फार्मूले को हमने भी अपना कर, तो एकदम जैसे हमें लगे कि अब ये कंपनी और थोड़ा ऊपर जाके तो वापस आ सकती है, तो हम अपना थोड़ा सा प्रॉफिट जितना हमने पहले से एक्सपेक्ट करके रखा था कि हमने इससे इतना ही कमाना है, अगर 1-2 रुपये उससे 1-2% ऊपर निकल चुकी है तो फिर एकदम से बेच कर तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो ख़रीदने का यही होता है कि आपकी वॉच लिस्ट में अगर 50 से 60 कंपनियाँ ऐसी मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ ऐड करके रखें, जिनके रिज़ल्ट भी अच्छे आते हों और जिनका सेक्टर भी मजबूत हो। सेक्टर अच्छा होना चाहिए, जो चलने वाला सेक्टर हो, जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह की कंपनियां हैं, ऑयल की कंपनियां हैं, उसके अलावा रेलवे स्टॉक्स हैं। तो इन सब को ऐड करके रखना है और इनको वॉच लिस्ट में अच्छी तरह रोज़ाना इसके ऊपर नीचे की जो मोमेंट होती है उस पर नज़र रखनी है कि कौन सी कंपनी कब कितनी नीचे आ गई। अगर वो 10 रुपये
या 20 रुपये नीचे आ रही तो उसको तो अच्छी तरह से वॉच में रखना है। तो जैसे ही उसको देखते रहना है, उसकी न्यूज़ पर नज़र रखनी है, उसके जो न्यूज़ जो होती है तो नई पर्पल कलर की जो आप स्टॉक की ऐप है, तो इसमें भी ऊपर जब हम इसको ओपन करते हैं तो वॉच लिस्ट के बाद में ऊपर वॉच लिस्ट के ऊपर में समरी आती है, फिर चार्ट आता है, उसके बाद एक ऑप्शन न्यूज़ का आता है। तो उसमें जो न्यूज़ होती हैं तो वो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, तो उस पर ही क्लिक करके तो हम उसमें से भी देख सकते हैं कि किस कंपनी को कोई नया ऑर्डर बुक मिला है, किसी दूसरी कंपनी से कोई ऑर्डर मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, या फिर कोई भी अगर उसकी कोई पॉजिटिव खबर है, अच्छी खबर है उसके बारे में, तो बस फिर उसके वो अगर नीचे आ गई थी तो फिर उसके वापस ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो उसमें बाई कर लें और कंपनी अच्छी होनी चाहिए तभी वो ऊपर जा सकती है। तो वो जब ऊपर जाएगी तो आप ना एक टारगेट मन में ही सेट कर लें कि इतने मैंने इस कंपनी से सिर्फ 10 रुपये पर शेयर अर्निंग करनी है। तो उस टारगेट तक ही इंतज़ार करें। तो अगर उससे ऊपर 1-2 रुपये निकल जाए तो निकल आएँ उसमें से। तो अगर फिर उसमें अच्छी और ख़बरें आएँ तो फिर और दोबारा से खरीद सकते हैं, लेकिन अपने छोटे-छोटे प्रॉफ़िट को बुक करते रहना। हाँ, अगर कोई चाहता है कि मैं लंबे अरसे तक इसमें इन्वेस्ट करूँगा, रोज़ाना के बेस पर या हफ्तेवारी इरादे से ट्रेडिंग नहीं करूँगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मर्ज़ी से 1-2 महीने के लिए भी होल्ड करके रख सकता है, साल भर के लिए भी रख सकता है। लेकिन जिस आदमी ने रोज़ाना की बेस पर या 10-15 दिन में या हफ़्ते में ट्रेडिंग करनी है, तो उसको चाहिए कि वो नीचे आई हुई कंपनियों पर, और जिसने लंबे अरसे के लिए करना उसके लिए भी बेहतर ये है कि वो नीचे आई हुई कंपनियों पर नज़र रखे कि कौन सी कंपनी किस दिन में कितने माइनस आई है। तो जब वो 10, 12, 15 रुपये जो कि उसके नीचे आने के चांसेस नहीं थे लेकिन फिर भी आ चुकी है, तो बस उसमें पैसे चुप करके लगा देने चाहिए और जब वो ऊपर जाए तो बेच देने चाहिए।